नेचुरोपैथी मीन्स प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब प्रकृति के द्वारा। क्योंकि हमको पता है नेचर या प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ा हीलर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो पिक्चर में कि उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है नेचर के साथ। ये पूरा वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे नेचर को, कि किस तरीके से हम नेचर के साथ फ्रेंडशिप करके अपने आप को हेल्दी, अपने मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सभी तरह से हेल्दी रह सकते हैं। एक चीज़ का आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं आराम से, कि हमको पता है हमसे पहले के जो जनरेशन थे और उससे भी पहले के जो जनरेशन थे, वो हमसे ज़्यादा हेल्दी रहते थे। मानते हैं अगर तो हैंड रेस कीजिए। कम से कम मेडिसिन को यूज़ कर सकते, कम से कम उनको डॉक्टर्स के पास जाना होता था। और उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुआ करती थी। मानते हैं सभी लोग इस बात को? और अब हमारी जो जन एक ही जन मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हमसे पहले की जो जनरेशन थी उससे थोड़ी कम ऑर्गेनाइज, उससे थोड़ी कम डिसिप्लिन है। उन लोग इस इन चीज़ों को मानते थे कि हमको मॉर्निंग इतने बजे उठना है, मतलब 4 o'clock उठना है, मतलब उठना है। अभी भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे इन लॉज, उनको हम देखते आते हैं कि उन लोग का उठने सोने सभी चीज़ों का एक टाइम, फिक्स टाइम होता था। हाँ, हैंड डाउन कर लीजिए। उनका एक सभी चीज़ों का एक टाइम होता था, मतलब वो एक नेचर के, प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलते थे। वो कहते थे कि आपने इस वक़्त खाना खा लिया, आप अपने अभी ये चीज़ खाइए तो अब दूसरी चीज़ ये वाली मत खाओ। ये दोनों आपस में दोनों एक सिमिलर टाइप का फूड नहीं है, 2 विरुद्ध आहार है। तो इस तरह की चीज़ें हमको उनसे पता चलती थी। हमको उनसे कई सारी ऐसी दवाइयाँ पता चलती थी कि जैसे आपको चोट लगी है तो हमारे यहाँ हम बचपन से सुनते आए कि हल्दी वाला दूध पी लीजिए। तो उससे क्या होगा, बॉडी इंटरनली हील होगा। तो ऐसे ये क्या हुआ, एक प्राकृतिक चिकित्सा ही हुआ। हल्दी क्या है, हमको हमारे नेचुरल जो रिसोर्सेज है वहां से मिली हुई एक चीज है, एक स्पाइस है। तो दैट मीन्स क्या है, हमारी नेचर में ही हमारे सारे मेडिसिन छिपे हुए हैं। ये हमको नेचुरोपैथी बताती है। नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरोपैथी डील्स विद द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, मगर प्रकृति में अपने आप में जो एक हीलिंग का पावर छुपा हुआ है, वो है नेचुरोपैथी, उसको बताती है। जबकि आज की जनरेशन में, अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोग डॉक्टर्स के मेडिसिन, डॉक्टर्स इन पे डिपेंड हो चुके हैं अपनी हेल्थ के लिए, कि कुछ भी हुआ, बीपी हुआ, मेडिसिन लेने लगे और लाइफ टाइम मेडिसिन ले रहे हैं। शुगर हो गया, मेडिसिन ले रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि इन चीज़ों को हम प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं और कई सारे केसेस में पूरी तरह से क्योर भी कर सकते हैं। तो नेचर क्या करता है, हमको हीलिंग करने का एक नेचुरल वे प्रदान करता है। इट बिलीव दैट ऑल हीलिंग पावर आर विद इन आवर बॉडी। नेचुरोपैथी में क्या होता है, वो उसमें बताया जाता है कि हमारे जितना भी हीलिंग का पावर है वो हमारी सारी सारा का सारा हमारी बॉडी के अंदर ही है। दिस मीन्स दैट विद इन एवरी ह्यूमन बींग देर इज ए हीलिंग एनर्जी, मतलब हमारे अंदर एक डिफरेंट एनर्जी है जो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखती है। और उसके अलावा उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली एक नेचुरल तरीके से हील भी कर सकती है, विच इंक्लूड्स आर इम्यून सिस्टम इन द कंप्लीट सेंस ऑफ बोथ द फिजिकल एंड द। मेरी आवाज सभी लोगों को क्लियर है? जिनको क्लियर है वो हैंड रेस कर दीजिए। क्लियर है ना? रोशनी जी, आपका नेटवर्क चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप बाकी लोगों को आ रहा है आवाज। हाँ हाँ हाँ, आप रीजॉइन कीजिए, ठीक है। तो दिस मीन्स, नहीं नहीं, आ जाइए, रिकॉर्डिंग ऑन है आप। तो दिस मीन्स दैट विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग देयर इज अ हीलिंग एनर्जी। तो उस हीलिंग एनर्जी को हमको पहचानना है और उसके थ्रू अपना ट्रीटमेंट करना है। नेचुरोपैथी किन तरीकों से काम करती है? अगर हमको अपने आप को नेचर के वे में जाके नेचर के साथ मिलके अपने आप को ठीक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? हमको अपनी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो नेचुरोपैथी के मतलब प्रिंसिपल समझ लीजिए, या नेचुरोपैथी किन चीज़ों पे वर्क करती है। तो सबसे पहला, अगर हमको नेचुरोपैथी से ठीक करना है अपने आप को, तो अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो अभी हम लाइफ स्टाइल जनरली अभी के लोग जो रह रहे हैं, हम लोग उस लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें सिस्टमैटिक, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम नेचर के रूल्स के साथ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम कहीं न कहीं बीमार पड़ेंगे। दूसरी बात, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट,
हमको वो भी नेचर का एक रूल ही है कि हमको फ्रेश और हेल्दी चीज़ें ही खाना है, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाना है। अगर हम ऐसी चीज़ें खाएँगे भी जिनमें कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, तो वो हमारा केवल पेट भरने का काम करेगा, हमको न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करेगा वो। उसके अलावा नेचुरल थेरेपीज़, अगर कुछ बॉडी में हमारे हमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है, तो हमको क्या करना है, नेचुरल थेरेपीज़ ही लेना है उस टाइम पे। जैसे कि किसी-किसी चीज़ों में मसाज थेरेपी काम कर जाती है, कहीं पे हाइड्रोथेरेपी है, मड थेरेपी है, ये सब नेचुरोपैथी के ही है। मिट्टी क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा ही तो है। हाइड्रोथेरेपी क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा ही है। तो कहीं भी कुछ भी होने से हमको कोशिश करनी है एलोपैथी मेडिसिन की तरफ ना भाग के हमको नेचुरल मेडिसिन्स या नेचुरल थेरेपीज़ को यूज़ करके अपने आप को ठीक करना है। उसके बाद में रेस्टफुल स्लीप लेना है, अच्छी नींद, क्योंकि हमको पता है हमारी हेल्दी बॉडी के लिए 3 जो बेसिक पिलर्स हैं वो है हमारा, उनमें से 2 हैं हमारा अच्छा खाना, प्रॉपर डाइट, और दूसरा है स्लीप। अगर ये दोनों आपने मेंटेन कर लिए सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने, तो हम काफ़ी कुछ बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर हमको ये पता हो कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा-सा केयरफुली ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया और उसके उसको फ़ॉलो किया, और दूसरी बात, अच्छी नींद अगर हमने लेना शुरू किया, प्रॉपर स्लीप, तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ये भी नेचुरोपैथी का ही पार्ट है। उसके अलावा नेचुरोपैथी में योग भी आता है। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल तरीका है अपने आप को ठीक रखने का। उसमें हम किसी तरह के कोई मशीनरी को यूज़ नहीं करते हैं योग में। योग में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राणायाम, मेडिटेशन और आसनों के थ्रू हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो योग भी नेचुरोपैथी का ही एक पार्ट है। मतलब उसका उसके साथ सिमिलरली वो काम करता है। अब आएगी बात कि नीड क्या है? नेचुरोपैथी क्या है वो हमने समझ लिया। उसके बाद नीड ऑफ नेचुरोपैथी, तो पहला है मेंटल वेलबींग। क्या देगा, क्या करेगा वो? हमारे को हमारे माइंड को रिलैक्स करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने पहले देखा था कि पहले लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड थे। गांव में लोग रहते थे, शहर नहीं थे तब ज़्यादा, बहुत पहले की बात। जब ज़्यादा शहर नहीं बने थे, लोग गांव में रहते थे। उनके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ट्री हुआ करते थे, पेड़ पौधे, पूरा नेचर से आस सराउंडिंग में वो रहते थे। तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाती थी। उनके आसपास में आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं थी, उनके आसपास पॉल्यूशन नहीं था, ज़्यादा गाड़ियाँ तब नहीं थी, और आसपास बहुत सारी ग्रीनरी होने की वजह से वो काफ़ी हेल्दी रहते थे। तो नेचर से जब हम कनेक्ट होते तो अपने आप हम हेल्दी होना स्टार्ट कर देते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो नीड तो यही है कि हम पूरी तरह से हेल्दी रह पाए, इसलिए नेचुरोपैथी की हमको ज़रूरत है। तो कैसे काम करता है नेचुरोपैथी? हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो क्या करते थे, नेचर से पूरी तरह से कनेक्ट रहते थे। आपको पता है अगर ब्रश भी करना हो तो दातुन भी वो नीम की दातुन यूज़ करते थे। अभी कौन करता है? कोई भी नहीं करता। अभी हाँ, अभी वो खरीदने से मिलती है, बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव। तो चीज़ तो वही है, नेचर से गई हुई चीज़ है, लेकिन आज हम उसको परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो हमको कहाँ से मिल सकती है, अब जिन जगहों पे वो नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे लोग उसको खरीदते हैं। और हमारे फोर फादर्स, हमारे पूर्वज जितना ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहते थे, उतना उनकी पूरी की पूरी लाइफ लंबी आयु जीते थे वो, हेल्दी रहते थे पूरी ज़िंदगी, और हैप्पी और पीसफुल लाइफ होती थी उनकी। कम से कम खर्च था उनको, लेकिन उनकी लाइफ बड़ी संतुष्टि भरी हुई थी। बट आज की लाइफ में हमारे पास पैसा है, हमारे पास सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमको हमारे को लाइफ को आसान बनाने वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमको स्ट्रेस है बहुत सारी चीज़ों का। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न नेचुरोपैथी में माना जाता है, अपने आप को हम नेचर से दूर करते जा रहे हैं, और वैसा-वैसा हम अपनी लाइफ में परेशान होते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नाउडेज़ लाइफ़स्टाइल हैज़ बिकम फुल ऑफ कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रेस। सब बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ कॉम्पिटिशन और स्ट्रेस वाली बन गई है। फूड हैबिट्स चेंज हो गए हैं, फूड हैबिट्स अनहेल्दी हो गए हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़ एंड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है, ये भी साइकोसोमैटिक ही है, कई सारी चीज़ें। हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक एकदम से तो आता नहीं है। पहले वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैबिट उसकी रहती है, खाना-पीना, उनका काम करना, उनका जो वर्क प्लेस है वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है।
तो इस तरह से धीरे-धीरे उनको हार्ट के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और हार्ट के डिसीज़ेज़ हो जाते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी स्ट्रेस की वजह से होता है। और नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे हैं हमारे स्ट्रेस की वजह से। डिप्रेशन है, अल्ज़ाइमर है, पार्किंसन डिसीज़ है और ऐसी कई बीमारियाँ जो हमने अभी तक नहीं सुनी है, नए-नए नाम हम सुनते हैं। ओनली अ फ्यू डिकेड्स अगो मतलब जस्ट अ मिनट थोड़ा आवाज़ आ रही है। तो इन सब इस तरह की साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़ का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 सेकंड। इन सारी साइकोसोमैटिक डिसीज़ेज़ का कारण कहीं न कहीं हमारा नेचर से दूर होना और स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल और अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, अनहेल्दी फूड की वजह से है। तो इस वक़्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको नेचुरोपैथी की है, नेचर से रिलेट कनेक्टेड जो भी थेरेपीज़ हैं, उनको लेने की है। अम, तो इसके बाद में ये हुआ नीड और नेचुरोपैथी क्या करेगी हमको इस तरह के मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, सोशल वेल-बीइंग प्रोवाइड करेगी क्योंकि हमको पता है जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हमारी फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिज़िकल अच्छी रहेगी तो हम इमोशनली भी अच्छे और स्टेबल रहेंगे और अगर हम तीनों तरीके से हेल्दी हैं, तो हमारा सोशल जो लाइफ़ है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इन चारों को हेल्दी करने के लिए हमको नेचर से कनेक्ट होना, नेचुरल थेरेपीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पहले डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं नेचर क्योर इज अ फिलोसफी ऑफ डिसीज एंड हेल्थ हीटिंग built up. Nature cure is a comprehensive term applied of all method of treating diseases. That means क्या है अब सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं कि नेचुरोपैथी क्या है एक साइंस है विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स एक ऐसा साइंस जो कि नेचर से कनेक्टेड है और बहुत सारे अपने रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ह्यूमन को ह्यूमन को हेल्दी सारे तरीके से सारे तरीके से हेल्दी बनाता है मतलब फिजिकल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल और उसका सोशल सभी तरह से उसको हेल्दी बनाने का एक तरीका है नेचुरोपैथी या इसको एक आर्ट भी बोल सकते हैं इसको एक साइंस भी बोल सकते हैं अब आएगी बात कैरेक्टरिस्टिक्स की नेचुरोपैथी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मतलब ये कैसी होती है इजी टू अंडरस्टैंड है क्यों क्योंकि एकदम सिंपल है हमारे फोर फादर्स हमारे पूर्वज इसको अपनाए हुए हैं जिस चीज़ को और हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं ऐसी चीज़ें हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए उनसे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें सुनते चले आ रहे हैं जो ईजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि हमने खुद ने अप्लाई की हुई है सिर्फ और सिर्फ नेचर से दूर होने की वजह से हम उनको भूलते जा रहे हैं तो इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू अडॉप्ट एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है दूसरी बात बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और तीसरी बात बहुत इजी है अडॉप्ट करने के लिए इनके जो तरीके हैं नेचुरोपैथी के वो हम आराम से अपना सकते हैं ना ही बहुत एक्सपेंसिव है जैसे कि हमको पता है नेचर से जुड़ा है तो नेचर से जुड़ी कोई भी चीज़ बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं हो सकती अब किसी को फ्रेश एयर की ज़रूरत है ठीक है तो फ्रेश एयर के लिए क्या करेंगे हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे बहुत सारा ग्रीनरी हो चारों तरफ सराउंडिंग में बहुत सारे ट्रीज हों वहाँ बैठ के प्राणायाम कीजिए आपको जो बेनिफिट 2-3 मंथ में होने वाले वो शायद 1 मंथ में फील होने लगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ हम उनका बेनिफिट नहीं ले पाते कई बार अपने लेजीनेस की वजह से कई बार हमको अवेयरनेस नहीं होती कई बार हमको पता ही नहीं होता कि ये किस तरीके से हमको हेल्प कर सकता है जस्ट बी नेचुरल एंड लिव अ सिंपल लाइफ नेचुरोपैथी किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि आपको एक नेचुरल और एक सिंपल लाइफ जीनी है उसी से उसके आपको बेनिफिट्स होने लगेंगे दूसरी बात चीप एंड इनएक्सपेंसिव ये बहुत ज़्यादा सस्ती है और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है वन डजेंट हैव टू स्पेंड वन कॉस्टली ड्रग्स मेडिसिन एंड हॉस्पिटलाइजेशन अगर हम स्टार्टिंग से ही हेल्दी रहते में ही नेचुरोपैथी को अपना लें तो हमें किसी भी तरह का कोई बहुत ज़्यादा खर्च अपने ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है ना बहुत महंगे महंगे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है
आज की डेट पे अगर कोई बीमार है, किसी को बीपी और शुगर और बहुत सारी बीमारियां एक साथ है, तो वो क्या करता है, बस लाइफ टाइम वो मेडिसिन खाते रहते हैं, लाइफ टाइम मेडिसिन लेते रहते हैं, और वो मेडिसिन बहुत कॉस्टली होता है, कई बार बहुत कॉस्टली होते हैं, बट उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उनको मेडिसिन लाइफ टाइम खाने हैं, अगर वो टाइम पे मेडिसिन नहीं लेंगे तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। हम्म, तो क्यों ना हम हेल्दी रहते में ही नेचुरोपैथी थेरेपीज को अपनाएं, नेचुरोपैथी को अपनाएं और हम हेल्दी रहें। उसके बाद एनी वन कैन प्रैक्टिस, एनी वन फ्रॉम एनी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एज, किसी भी ऑक्यूपेशन का कोई भी पर्सन कैन प्रैक्टिस नेचुरोपैथी। वो नेचुरोपैथी को अपना सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। Complete cure. It treats a person at root cause level for complete eradication of diseases from the body by making correction in lifestyle. क्यों इससे कंप्लीट क्योर क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी सिम्टम्स को सप्रेस नहीं किया जा रहा है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बस अ, उसके सिम कोई मेडिसिन दे दी और वो सप्रेस हो गया, वो सिम्टम्स अब दिखाई नहीं दे रहे, अंदर वो चीज़ चल रही है, बट मतलब प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं समझा। यहाँ नेचुरोपैथी में ऐसे नहीं होता है, नेचुरोपैथी में उसके रूट कॉज को समझा जाता है कि प्रॉब्लम किस वजह से है। जैसे कि हम आयुर्वेद के बाद इसको पढ़ रहे हैं, तो ये उन सब प्रिंसिपल्स को लेके काम करती है नेचुरोपैथी, जैसे कि हमारे पंचो महाभूतास, हमारी बॉडी में वात पित्त कफ, इन सबको ध्यान में रख के नेचुरोपैथी काम करती है कि क्या चीज़ बड़ी है, क्या चीज़ कम हुई है, तो उसको नेचर के थ्रू कैसे करेक्ट किया जा सकता है, उस प्रिंसिपल्स पे, उन प्रिंसिपल पे नेचुरोपैथी काम करती है। इसलिए क्या होता है कि ये अंदर से जिस भी आपके एलिमेंट में कुछ इम्बैलेंस आया है, कुछ कोई चीज़ कम ज़्यादा हुई है, कोई पैरामीटर ऊपर नीचे हो गए, तो उनका रूट कॉज समझ के उसका नेचुरली उसको केयर करने करेगा नेचुरोपैथी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका कंप्लीट क्योर होगा उस डिसीज का, क्योंकि रूट कॉज को समझ लिया हमने। अभी हमने यहाँ पे एक सेकंड नीड पढ़ा था, जस्ट अ मिनट, अभी इतना लेट भी ज्वाइन हो रहे हैं 1840 पे, चलिए ठीक है। हमने नीड पढ़े थे यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। तो जो नीड है, इनको एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज इजी एंड एफर्टलेस इफ वी adhere टू नेचर्स लॉ एंड रिस्पेक्ट मदर नेचर। मतलब बहुत आसान है हेल्दी रहना अगर हम मदर नेचर को रिस्पेक्ट करें और उनके लॉज को फॉलो करें। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते। हमको बताया जाता है कि मॉर्निंग जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम हेल्दी रह सकते हैं, उस टाइम पर प्राणायाम योग करने से हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। बट हम भी कभी कभी अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते। हमको अच्छा लगता है सोने में, हमारी बॉडी को कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है, तो हम उसको वही देते रहते हैं, और हम जब बीमार पड़ते हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं, तब तक लेट हो चुका होता है, चीज़ें कंट्रोल के बाहर जा चुकी होती है। तो अ, क्यों ना हम बीमार होने से पहले ही कुछ रूल्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते रहें, क्योंकि वो बहुत ईजी और एफर्टलेस है। आराम से हम उनको बिना कोई पैसा खर्चा किए हम उनको फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, violation of circadian rhythm is also responsible for various psychosomatic disorders. A circadian rhythm is a natural internal process that regulates the sleep-wake cycle and repeat on each rotation of the earth एवरी 24 आवर्स। हमारी बॉडी में एक साइकिल, एक क्लॉक चलती रहती है, ठीक है। उस क्लॉक को पता होता है कि आप कितने बजे सोते हो, क्योंकि आप एक रूटीन को काफ़ी टाइम से फॉलो करते चले आ रहे हो। जैसे कि आपका ऑफिस से आने का टाइम कुछ फिक्स है, आपका 6 बजे आने का टाइम है, तो आपने डिनर का टाइम फिक्स कर लिया कि 8 o'clock में डिनर कर लूँ। आपने सोने का टाइम फिक्स कर लिया कि मैं 10 PM सो जाऊँ, ठीक है। अब आपने इनको ब्रेक कर दिया, कभी 10 दिन 15 दिन आप उसको ब्रेक कर रहे हो कि आप अपने आप को बहुत थका ले रहे हो, फिर 8 बजे का जो डिनर है वो आपका रात को 11 बजे हो रहा है, और रात को 10 बजे सोने का जो टाइम है वो रात को 1 बजे सो रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने अपनी साइकिल को डिस्टर्ब किया, ब्रेक कर दिया, तो पक्का बीमार होना है, क्योंकि हम नेचर के लॉज को फॉलो नहीं कर रहे। अपनी जो बॉडी का एक रिदम था उसको डिस्टर्ब कर दिया, एक रिदम में हमारी बॉडी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे रूल्स को हम फॉलो नहीं करते प्रॉपर,
उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, तो इसलिए भी ज़रूरत है, नीड है नेचुरोपैथी की। If we adopt the natural living as per the laws of nature, then we don't ever need naturopathy और योगा थेरेपी। अगर हम नेचुरल लिविंग को ही अपना लें, एकदम प्रॉपर तरीके से हम सारी नेचर की चीज़ों को फॉलो करें, तो हमको नेचुरोपैथी की कोई ऐसे सीवियर लेवल पे एकदम से सडन हार्ड एंड फास्ट ज़रूरत है वैसे नहीं पड़ेगी। हम रोज़ाना के लाइफ स्टाइल में ही वो ऐड हो जाएगा हमारे। The health and the peace of today's man has declined in pursuit of material gains, greed for excessive wealth and competing with each other। मतलब आजकल के टाइम में क्या हुआ है कि हम मटीरियलिस्टिक लाइफ में और मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव करने के चक्कर में अपनी हेल्थ को हम पूरी तरह से भूल गए हैं। उसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा नीड है नेचुरोपैथी का। So we should go back to the nature, at least adopt a healthy lifestyle that is turned with the laws of nature। मतलब हमको क्या करना चाहिए, अब वापस अपने पुराने टाइम की तरह है नेचर के पास जाना है और अपनी हेल्थ के लिए प्रयास करना है कि हम अच्छे नेचुरल तरीकों को अपना के हम हेल्दी रह सके। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स के पहले हम पढ़ लेते, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, देन हम प्रिंसिपल्स पे जाएंगे। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? In 1895, the word naturopathy actually was coined by Dr. John Skeel as a German homeopath। उन्होंने स्टार्ट किया था 1895 में नेचुरोपैथी। मतलब ये आयुर्वेदा तो हमारा सबसे पुराना है, वो आयुर्वेदा का वो पुराना है, वो एंशियंट है और ये मॉडर्न है, ऐसे समझ सकते हैं, बट दोनों कनेक्टेड ही है। लेकिन इंडिया में हम कब से समझते हैं? ओके सर, रमेश जी सर, ओके सर, आप लीव कर सकते हैं। इंडिया में हम नेचुरोपैथी को कब से देख रहे हैं, कब से जान रहे हैं? महात्मा गांधी को हम सभी जानते हैं। महात्मा गांधी अडॉप्टेड नेचुरोपैथी मेथड्स एंड ही वॉज द पायोनियर इन मॉडर्न इंडिया टू हैव लेड फाउंडेशन ऑफ नेचुरोपैथी इन आवर कंट्री। उन्होंने बहुत ज़्यादा नेचुरोपैथी के रूल्स को वो फॉलो करते थे, उन्होंने अपनाया हुआ था। ही वाइडली प्रैक्टिस नेचुरल लिविंग एंड नेचुरोपैथी एंड स्टार्टेड अ नेचुरोपैथी आश्रम, और उन्होंने एक नेचुरोपैथी का आश्रम भी स्टार्ट किया था इन उरुली नियर पुणे। कांचन नामक जगह पे पुणे में उन्होंने एक नेचुरोपैथी का आश्रम भी बनाया था। विच वन ऑफ द फेमस नेचुरोपैथी, पूरा वर्ल्ड वाइड जो फेमस है। तो महात्मा गांधी देयरफॉर इज नोन एज फादर ऑफ नेचुरोपैथी इन इंडिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया था। नेचुरोपैथी हैज़ बीन इन्वॉल्व इन इंडिया ऑफ द subtlest level as compared to other cultures in the world and is known as Ayurveda, which is Upaveda of Atharvaveda। मतलब हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा पुराना है और उसके बाद में ये एक उसका मॉडर्न ब्रांच समझ लीजिए, ऐसे मान सकते हैं। अब आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। प्रिंसिपल्स क्या है? तो किन प्रिंसिपल पे काम करता है नेचुरोपैथी? उनका मानना है नेचर जो है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हीलर है। अपने आप में वो ही एक हील करने का सिस्टम है नेचर अपने आप में। नेचुरोपैथी बिलीव दैट द नेचर इज द ग्रेट डिवाइन हीलर। द नेचर फोर्सेस हैव अ ग्रेट रोल to play in the whole healing process and has to simple turn towards the nature। तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि नेचुरोपैथी या नेचर जो है, जो हमारी प्रकृति है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा हीलर है। नेचुरोपैथी अपने आप में बहुत बड़ा हीलर है, लेकिन हमको करना क्या होगा? सिंपली हमको अपने आप को नेचर की तरफ थोड़ा टर्न करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम जो बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, हमको अपने आप को थोड़ा सा एक अपने आप को याद रखना पड़ेगा कि हम प्रकृति की ही देन है। तो प्रकृति से जितना हम जुड़े रहेंगे उतना हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। छोटी मोटी चीज़ें हम भी करते हैं कभी कभी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। हम अपने आसपास में कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हमको पता है जैसे कि हमको थोड़ी सर्दी खांसी हुई तो हम क्या करते हैं, तुलसी के पत्ते की चाय बनाते हैं। हुआ ना, नेचुरोपैथी हुआ ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हमको पता है। ये किन से सुनी है हमने? हमको किसी डॉक्टर ने तो नहीं बताई, हमने कहीं ना कहीं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना हुआ है, अपने इन लॉ से सुना है, अपने घर में पेरेंट्स से सुना हुआ है, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स ने बताया। तो इस तरीके से चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होते जा रही हैं और पहले के लोग इनको 100% फॉलो करते थे, आज की डेट पे हम 10-20% करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ज़्यादा फॉलो करेंगे तो हम ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं नेचर से जुड़ के।
दूसरा है वननेस ऑफ द डिसीज एंड देयर कॉजेज एंड द ट्रीटमेंट। तो ये कैसे है? नेचुरोपैथी किस चीज में बिलीव करती है? There is only one disease, the obstruction. The obstruction is nothing but the accumulation of toxins. नेचुरोपैथी का कहना है कि बीमारी क्या होती है? बीमारी होती है या कोई डिसीज, मतलब अपनी बॉडी में किसी टॉक्सिन्स का जमा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना। तो उन्होंने रूट कॉज को समझ लिया नेचुरोपैथी ने कि कहीं पे कुछ टॉक्सिक मटेरियल, कहीं पे कुछ इम्प्योरिटीज जमा हो गए और उसकी वजह से आपको बीमारी हो रही है। दैट मीन्स हमारा काम क्या है? अगर वो डिसीज को ठीक करना है तो उस पहले जाके उस इम्प्योरिटी को क्लीन करना पड़ेगा। पहले जाके उस टॉक्सिक मटेरियल को वहां से हटाना पड़ेगा। तो जैसे हमने सुना है फास्टिंग थेरेपी, हम क्या करते हैं? फास्टिंग क्या है? अपने आप में एक नेचुरोपैथी तो है ना। फास्टिंग में क्या करते हो? कोई पैसा लगता है? जैसे हमने बताया नेचुरोपैथी बहुत बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं काफी दिनों से, आप बहुत तेज स्पाइसी मसालेदार खाना 4-5 दिन लगातार खा लिया, तो आप क्या करते हैं? खुद ही बोलते हो ना कि आज पूरा दिन खाली पेट रहना है, कुछ नहीं खाना, जिससे मेरे पेट को रेस्ट मिले। तो इसमें कहीं आपका कोई पैसा खर्च हुआ? आप तो आपने बॉडी के सिस्टम को, मैकेनिज्म को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया और आप वापस ठीक हो गए। रेस्ट देना भी अपने आप में एक थेरेपी है। मतलब फास्टिंग क्या है? अपने आप में एक थेरेपी है। लेकिन आज हम फास्टिंग को एक थेरेपी के जैसे कई लोग नहीं यूज करते, उस दिन ज्यादा खा लेते हैं जिस दिन फास्ट होता है। करते हैं ऐसा? कौन कौन करता है? हैंड रेज कीजिए कि फास्ट वाले दिन ज्यादा खाना हो जाता है। साबूदाना भी बना लिया, फ्रूट्स भी खा लिए, दूध भी खा लिए, दही भी खा लिया, और सब लोग घर के बोलते हैं अरे आपका तो फास्ट है, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ड्राई फ्रूट्स भी खा लिए। होता है ऐसे या नहीं होता? होता है तो हैंड रेज कीजिए। हेलो, नोबडी इज हियरिंग मी। कोई है क्लास में या नहीं है? तो हम क्या करते हैं? तो जैसे कि फास्टिंग है, करते हैं ना? ठीक है। तो फास्टिंग थेरेपी भी अपने आप में एक नेचुरोपैथी का ही पार्ट है। मतलब उसमें हमारे कोई हम कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को रेस्ट देके, बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देके भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। वरना हम अगर न समझो हमने ये चीज़ नहीं की, यहाँ रिक्वायरमेंट क्या थी? हमने पहले रूट कॉज़ को समझा कि पेट पे, बॉडी के, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है उन पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है खाना पचाने का। बार बार हम कुछ खाते जा रहे हैं और उसको वो डाइजेस्ट करना पड़ रहा है। डाइजेस्टिव जूसेस पे लोड आ रहा है। तो सब चीज़ों पे लोड आ रहा है, तो मतलब रूट कॉज क्या समझा प्रॉब्लम का? उसकी वजह से आपको पेट दुख रहा था, या आपको गैसेस एसिडिटी हो रही थी, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो आपने रूट कॉज को समझा कि लोड ज़्यादा आ रहा है। तो रूट कॉज को समझ लिया तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? लोड को कम करना है। कैसे कम होगा? फास्ट कर लिया 5-6 घंटे, 8 घंटे, हो सकता है पूरे दिन का। अगर आपने 5-6 घंटे फास्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल पानी या आप थोड़ा सा कुछ भी बटर मिल्क या नींबू पानी पे रह के भी आप ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम का फास्ट किया है तो फ्रूट्स या कुछ और भी चीज़ें आप ले सकते हो, लेकिन ऑयली स्पाइसी इस टाइप का कुछ भी चीज़ हमको फास्ट में नहीं खाना होता। और एक हम ज़्यादा गलती क्या करते हैं, जब भी फास्ट करते हैं ना तो उसको जब ब्रेक करते हैं तो हम ऐसी चीज़ों के साथ करते हैं जो ज़्यादा ऑयली होती हैं, जैसे कि हम पूरी या पराठा इस टाइप की चीज़ें खाते हैं। वो जनरली नहीं करना चाहिए। फास्ट के बाद हमको दलिया या खिचड़ी टाइप की हल्की चीज़ से अपना फास्ट को ब्रेक करना चाहिए, जिससे कि वो एक थेरेपी का काम करे फास्टिंग। तो इस तरह से नेचुरोपैथी क्या करती है? डिसीज को पहले रूट कॉज को समझ लेती है, और किस वजह से टॉक्सिन्स जमा हुए बॉडी में, उन टॉक्सिन्स को रिलीज करने का काम करती है नेचुरोपैथी। क्योंकि वो टॉक्सिन्स पॉइजन की तरह वर्क करते हैं, और वो पॉइजन हमको किसी ना किसी डिसीज के रूप में दिखने लगता है। और उनका कहना है नेचुरोपैथी का, देयर इज नो मल्टीपल डिसीजेज एज वी कॉमनली नो देम बाय डिफरेंट नेम। उनका कहना है डिसीज केवल एक ही है, वो है बॉडी में टॉक्सिन्स का जमा होना। चाहे आप उसको हम कोई भी नाम दे दें, चाहे बीपी का नाम दे दो, शुगर का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन बॉडी में प्रॉब्लम यही होती है कि वो उसमें काफ़ी सारे टॉक्सिक मटेरियल जमा हो गए हैं, तो उसको रिलीज करना ही नेचुरोपैथी है। तीसरा है बॉडी सफर ड्यू टू ब्रेकिंग द लॉज ऑफ नेचर। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बॉडी जब नेचर के लॉज को ब्रेक करते हैं हम, तभी तभी हमको प्रॉब्लम होती है। तो नेचर के लॉज को हमको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है।
Human beings suffer because of breaking the laws of the nature. It is by breaking the laws of the nature. जैसे कि हम क्या करते हैं, हैविंग डिलेड मील्स, हम क्या करते हैं अपना खाने का टाइम अपने मन से चेंज कर देते हैं, हमको भूख लगी है बट हम नहीं खा रहे हैं, हमारा टाइम हो गया, हम रोज 1 बजे लंच करते हैं बट हमने 4 बजे तक नहीं खाया और वैसे ही हमने आदत डाल दी। तो इस तरीके से हम अपने लॉज को ब्रेक करते हैं। उसके अलावा अडॉप्टिंग द अनहेल्दी फूड हैबिट्स, ये भी एक जो नेचर का लॉ है उसको ब्रेक करना है। नेचर ने हमको क्या सिखाया है, हमको तो ये सिखाया गया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड को यूज़ करें, जैसे कि सैलेड, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, ये हमारे को नेचर ने दिए थे, लेकिन हम खाते क्या है, मांस, ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बनी ही नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब जो लोग खाते हैं वो खा सकते हैं, बट वो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट ईज़िली नहीं कर पाती। तो हमको उनका कम से कम उपयोग करना है, कम से कम। हमारे लिए जो चीज़ें बनी हैं, रॉ वेजिटेबल्स को जितना ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे, उतना हमारा शरीर अच्छा और हेल्दी रहेगा। तो हम कहीं न कहीं लॉज़ को ब्रेक करते हैं और उसकी वज़ह से हम बीमार पड़ते हैं और उसकी वज़ह से टॉक्सिक मटीरियल हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। बैक्टीरिया, उसके बाद एक और जो प्रिंसिपल है वो है, जैसे हम बोलते हैं कि ये इस बैक्टीरिया या ये माइक्रोब या ये जर्म्स की वजह से मुझे ये डिसीज हो गया। तो उनका कहना है ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई फॉरेन बॉडी वाला कोई कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हमारी बॉडी को अनहेल्दी या डिसीज के लिए। इट इज बिकॉज नेचुरोपैथी बिलीव दैट द डिसीज इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ आर ओन वीक इम्यून सिस्टम। उनका कहना है कि कोई भी बैक्टीरिया, जर्म्स, कोई फॉरेन बॉडी हम पे काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा वीक इम्यून सिस्टम है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। क्यों बोला गया है ऐसे? उन्होंने बोला वो बैक्टीरिया और जर्म्स तो सबके आसपास है, लेकिन सारे पर्सन क्यों नहीं बीमार होते? हम देखते हैं हमारे आसपास कभी-कभी हमको घर में जल्दी हम बीमार पड़ जाते हैं, या कोई एक एक पर्सन ऐसा है जो बार-बार जल्दी-जल्दी बीमार पड़ता है, ठीक है? अब आप एक ही घर में रह रहे हो, सारे मेंबर, आप एक ही जैसा खाना खा रहे हो, आप एक ही जैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, एक ही टाइम पे सबका सोने का टाइम है, सब एक साथ लंच करते हैं, फिर वो पर्सन क्यों बीमार पड़ता है? क्यों? उनका नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग उनका इम्यून सिस्टम वीक है। अदरवाइज़ वो जर्म्स, वो बैक्टीरिया, वो फॉरेन बॉडीज़ आपके आसपास भी हैं, फिर हम क्यों नहीं बीमार पड़ रहे हैं? हम तो योग करते हैं, हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखते हैं, हम हेल्दी खाना खाते हैं, बट जो नहीं करता ऐसे वो बीमार पड़ता है। मतलब नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। हमको कोई बैक्टीरिया, माइक्रोब, कोई जर्म हम पे कोई असर नहीं कर सकता। और उसके बाद उन्होंने एक और प्रिंसिपल बताया, सम डिसीजेज आर अवर फ्रेंड्स। कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं, हमको हर डिसीज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये अरे ये डिसीज इनको हो गया तो ये इनका इम्यून सिस्टम वीक है, ऐसा नहीं हो। जैसे हमको बुखार आया, तो उस वो बुखार या टेम्परेचर या फीवर जो भी होता है वो कई बार दूसरी हमारी बॉडी में कुछ पैथोजेंस, हमारी बॉडी में कुछ वही एक्यूमुलेशन बताया ना, जैसे कि टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होने के बाद में वो एक इंडिकेशन होता है कि हमारी बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, उसको इंडिकेट करता है वो। जब हमको फीवर या टेम्परेचर आता है तो वो उसको इंडिकेट करता है कि बॉडी में कुछ तो फीवर चल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। फीवर या बॉडी एक हाथ पैर में दर्द होना, बॉडी में पूरी बॉडी में एक दर्द होना, ये भी इस बात का इंडिकेशन है दैट द हीलिंग सिस्टम इज वर्किंग एंड द इम्यून सिस्टम इज वेल फंक्शनड। मतलब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, इसलिए आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ और उसने उस रूप में उसको दिखाया, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो छोटी-मोटी चीज़ें अगर कभी हमको बुखार आ गया, कभी हमको कभी-कभार हाथ-पैर दुखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं। उसका आपका बॉडी का मैकेनिज़्म प्रॉपर है और कभी-कभार ऐसा हुआ तो कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होता वहाँ पे। उसके बाद नेचुरोपैथी ट्रीट द पर्सन एज ए होल एंड नॉट द डिसीज पार्ट और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। उसके मतलब कि अगर कोई डिसीज होता है तो नेचुरोपैथी केवल उस डिसीज को ठीक नहीं करती, नेचुरोपैथी पूरा ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी पे काम करती है, हमारे मेंटल, हमारे सोशल, हमारे फिजिकल पूरे लेवल पे काम करती है नेचुरोपैथी। मतलब अगर हम एक डिसीज के लिए नेचुरोपैथी ले रहे हैं ना, तो वो हमारे दूसरे डिसीजेस पे भी काम कर रहा है, हमारे दूसरे बॉडी के ऑर्गन पे भी काम कर रही है, इस तरीके से। पेशेंट कोऑपरेशन एंड फेथ इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल और कुछ दो प्रिंसिपल ऐसे हैं कि जो पेशेंट है, उस जिसको ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी का दिया जा रहा है, उसका बहुत ज़रूरी है उस पर ट्रस्ट होना। ट्रस्ट के बिना हमको पता है हम कोई भी चीज़ हम जल्दी ठीक नहीं हो सकते, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है।
ट्रस्ट ही नहीं होगा तो हम फेथ नहीं रखेंगे तो कैसे हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे और कैसे हम ठीक होंगे? क्योंकि हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड होगा, नेगेटिव एटीट्यूड हमको अंदर से हील नहीं होने देगा। एंड देन नेक्स्ट लास्ट इज नेचुरोपैथी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। एक आर्ट और साइंस दोनों है नेचुरोपैथी। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन टू नेचुरोपैथी। जस्ट